3 forces acting on a body are shown in the figure. x और y एक्सिस दिए, 3 अलग अलग फोर्सेस दिए अलग अलग एंगल पे. ओके, तो पहले उन्होंने जितना दिया है उतना ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे दिमाग लगाएंगे. सो दिस इज देयर y एक्सिस एंड दिस इज देयर x एक्सिस. ये आ रहा है समझ में? अब उन्होंने आपको पहला वेक्टर कहां पर दिया है? फर्स्ट वेक्टर इज गिवन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड है 1 न्यूटन और एंगल है 60 डिग्री. मैं आगे का कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा, अभी तक जितना दिया है उससे आगे चलते हैं. इफ आई रिजॉल्व 1 न्यूटन तो कहां पर रिजॉल्व होगा? एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे. आपको वो याद है, जिस तरफ एंगल होता है वहां पर कॉस, जिस तरफ एंगल नहीं होता वो. तो उस लॉजिक के हिसाब से 1 न्यूटन को अगर मैं एक्स एक्सिस पे रिजॉल्व करूं तो ऐसा कुछ बनेगा, और वैल्यू क्या आएगी? 1 cos 60. अरे यार 1 ना, 1 cos 60. व्हाट इज cos 60? हाफ. तो ये क्या बन गया? हाफ. ये मैंने इसका x कंपोनेंट लाया, इसका y कंपोनेंट देखते हैं. दिस इज 1. यहां पर 60 डिग्री का एंगल नहीं है, तो जिस तरफ एंगल नहीं होता उस तरफ साइन. तो दिस इज 1, तो ये क्या होगा? 1 sin 60. व्हाट इज sin 60? तो ये हो गया आपका √3/2. डू यू गेट इट? ये मैंने क्या लिखा? ये उनका डायग्राम है, और ये मैंने ये जो वेक्टर 1 था उसको रिजॉल्व करके ये बना लिया. गेट इट? अब जाते हैं इस वाले क्वाड्रेंट में. इस वाले क्वाड्रेंट में भी उन्होंने कोई वेक्टर दिया है क्या? हाँ. वैल्यू कितनी है उसकी? 4, और एंगल कितना है? 30 डिग्री विथ. तो वैल्यू 4 न्यूटन, एंगल कितना? 30 डिग्री. डू यू गेट इट? 4 को रिजॉल्व करेंगे. 4 को y एक्सिस पे रिजॉल्व किया तो क्या लिखोगे? 4 cos 30. बट व्हाट इज cos 30? तो 4 इंटू √3/2, 2 √3. मतलब y एक्सिस पे क्या बनेगा? 2 √3. अरे आया ना? अच्छा, अब ये 1 का भी एक कंपोनेंट y एक्सिस पे था, 4 का भी एक कंपोनेंट y एक्सिस पे आया, दोनों y एक्सिस पर है तो ऐड हो जाएंगे ना. सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स ऐड होते हैं. डू यू गेट इट? अच्छा, अब 4 को रिजॉल्व करेंगे इस तरफ, बट ये कौन सी एक्सिस है? नेगेटिव x एक्सिस. दिस इज 4, यहां पर 30 है, यहां पर एंगल नहीं है, जिस तरफ एंगल नहीं होता साइन. सो दिस इज 4, सो दिस इज 4 sin 30. sin 30 हाफ. 4 इंटू हाफ 2, मतलब इस तरफ क्या बनेगा? 2. उल्टा बना ना? आ रहा है समझ में? ये दोनों वेक्टर्स को मैंने रिजॉल्व किया. इसका x कंपोनेंट हाफ, इसका y कंपोनेंट √3/2, इसका y कंपोनेंट 2 √3, इसका x कंपोनेंट 2. इन दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि दोनों पॉजिटिव y एक्सिस पे थे. ये इस तरफ है, ये इस तरफ है. आ रहा है समझ में? ओके. देयर इज वन मोर वेक्टर नाउ. दैट वेक्टर इज व्हाट? टेल मी. 2 न्यूटन. आर यू गेटिंग इट? और वो 2 न्यूटन किस तरफ है? इस तरफ है. 2 न्यूटन. एंगल वगैरह कुछ उन्होंने दिया हुआ नहीं है, बट आपका ज्योमेट्री आपसे क्या कहता है? इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, उसके सामने वाला ये एंगल भी क्या होगा? 30 डिग्री. वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल. हो गया. फिर ये 2 को अगर इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और उधर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो एक कंपोनेंट आएगा x एक्सिस पे और एक कंपोनेंट आएगा y एक्सिस पे. 2 का x कंपोनेंट बताओ मुझे. यहां पर तो एंगल नहीं है ना, एंगल है मतलब साइन. तो दिस इज 2 sin 30. बट व्हाट इज sin 30? हाफ. सो 2 इंटू हाफ 1. मतलब इस एक्सिस पे क्या आया? 1. तो 1 तो फिर इसके साथ ऐड हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? और इस एक्सिस पे क्या आएगा? दिस इज 2, यहां पर एंगल है तो नीचे क्या आएगा? 2 cos 30. cos 30 √3/2. तो 2 इंटू √3/2 √3. तो नीचे की ओर क्या आएगा? √3. डू यू गेट इट? तो ये मैंने क्या किया? इसके 2 कंपोनेंट बने, इसके 2 कंपोनेंट बने, इसके 2 कंपोनेंट बने. टोटल 6. 6 के 6 लिखे हैं क्या? हाँ. 1 2 3 4 5 6. इन दोनों को ऐड किया क्योंकि दोनों पॉजिटिव y एक्सिस पे थे. इन दोनों को ऐड किया क्योंकि दोनों पॉजिटिव x एक्सिस पे थे.
आर यू गेटिंग इट? अब इसको आगे लेके चलते हैं। ये कितना है टोटल? हाफ प्लस 1 मतलब 1.5। हाँ 3/2 1.5। अरे एक और आधा ना। ये 1.5 किस तरफ है? इस तरफ 1.5 और इस तरफ क्या है? 2। डायरेक्शन सेम हुआ अपोजिट हुआ? अपोजिट हुआ तो प्लस करोगे माइनस करोगे? बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा? तो अगर ये 2, अगर ये 1.5 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा? वो जो 0.5 है वो किस तरफ होगा? राइट में या लेफ्ट में? बड़े की तरफ। यहां पर अगर कोई चीज होती, यहां पर ताकत लग रही होती हाफ और 1 की, मतलब 1.5 की ताकत से उस चीज को अगर मैंने राइट में खींचा और 2 की ताकत से उसी चीज को मैंने लेफ्ट में खींचा तो चीज कहां जाएगी? लेफ्ट में। कितनी ताकत से? 0.5। आर यू गेटिंग इट? तो इसका और इसका फाइनल आंसर क्या है? 0.5 टू द लेफ्ट। 0.5 टू द, अच्छा अब ये √3/2 प्लस 2√3 वेर आर दे? ऊपर। और ये √3 किधर है? तो इस पूरी चीज से इस चीज को मैं क्या करूंगा? माइनस। ये दोनों ऊपर है, ये अकेला नीचे है, तो इन दोनों के एडिशन से इसको माइनस कैसे करेंगे? √3/2 प्लस 2√3 माइनस √3। तो 2√3 माइनस √3 1√3। अरे यार, तो ऊपर क्या बचा फिर? √3/2 प्लस 1√3। आर यू गेटिंग इट? तो अब मैंने क्या किया, ये था उनका सवाल, उसको मैंने रिजॉल्व किया। रिजॉल्व में ये दोनों एक तरफ थे तो ऐड हुए, ये उल्टा था सब्ट्रैक्ट हुआ, बचा यहां पर। ये दोनों एक तरफ थे ऐड हुए, ये सब्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि ये नीचे था उल्टा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आया इधर। तो मैंने इस डायग्राम को यहां तक कन्वर्ट कर लिया है। आर वी फाइन विद दिस? अब पढ़ते हैं सवाल क्या है। उनका सवाल है टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ y डायरेक्शन। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरा जो फाइनल जवाब आए वो सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पर आए। अभी तक आपके पास ये है ना? चलो मैं इसको लिख लेता हूं। इसको आप कैसे लिखते पता है? अगर मैं इसको लिखता तो आई वुड राइट दिस एज -0.5 i कैप और ऊपर क्या लिखता मैं? प्लस √3/2 प्लस √3 j कैप। इसको एक वेक्टर बोल दूं मैं? लेट्स से वेक्टर a बार है ये। लेट्स से दिस इज वेक्टर a बार। अब उनका क्या कहना है कि ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा जो आंसर आए वो सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पे आए। अगर आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पे चाहिए मतलब आपको x एक्सिस को कैंसिल करना है। x एक्सिस को कैंसिल कैसे करूं? -0.5i के साथ प्लस 0.5i ऐड कर दो, उससे i और i कटेगा और आपका जो आंसर बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पे बचेगा। आर यू गेटिंग इट? सो व्हाट विल यू ऐड टू गेट द फाइनल आंसर ओनली अलोंग y एक्सिस? तो ऐड 0.5 i कैप, या फिर इसी को आप क्या बोलोगे? हाफ i कैप ना। आर यू गेटिंग इट? ये किसके साथ ऐड करेंगे आप? टू a बार टू गेट द रिजल्टेंट ओनली अलोंग y एक्सिस। डू यू गेट इट? ये करने से क्या होगा? आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किधर आएगा? y एक्सिस पे आएगा। आर यू गेटिंग इट? अगर उन्होंने पूछा होता कि मैं क्या ऐड करूं जिससे मेरा आंसर सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पर आए, अब अगर आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ x पे चाहिए मतलब y को काटना है, y को कैसे काटेंगे? तो √3/2 प्लस √3 वाली चीज को माइनस साइन में मतलब नीचे अगर आप ऐड कर देते तो ये और वो कट जाता और आंसर आता सिर्फ 0.5i टू द लेफ्ट। डू यू गेट इट? अब अगर आप क्वेश्चन वापस पढ़ते हो, उन्होंने बोला है टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग y एक्सिस, व्हाट शुड बी द एडिशनल फोर्स नीडेड? तो एडिशनली मुझे क्या लगेगा? 0.5i लगेगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब अगर आप देखोगे ना, उन्होंने वहां पर सिर्फ 0.5 लिखा है, i नहीं लिखा है, तो वी हैव गिवन देम द बेटर आंसर।
तो आप 0.5 मार्क करके आ जाओ। इसी क्वेश्चन को मैं आई और जे के साथ भी पूछ सकता था। हेलो, वैसे हाँ -0.5 है ना ये, तो इधर प्लस आएगा, तो ये माइनस और प्लस आपस में कटेंगे ना, और आपका आंसर बचेगा सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पे। डू यू गेट इट? आ रहा है समझ में एवरीवन? सो दिस टेक्स केयर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। फाइन, प्लीज कॉपी।